इस दिव्य कुल में भगवान श्री राम के रूप में अवतरण हुआ है और रघुकुल की मर्यादा को भगवान श्री राम ने हृदंगम किया। यद्यपि अपने मुख से महाराज दशरथ ने एक बार नहीं कहा कि जाओ बेटा तुम वन में चले जाओ, भगवान ने को एक बार नहीं कहा, लेकिन कहते हैं कि जब माता ने पिताजी से वरदान मांग लिया है तो मेरा ये धर्म बनता है कि अब मैं उस वचन का पालन करूं। अरे भाई बीच में से हटिए, ऐसे नहीं बीच से करते। कथाओं की मर्यादाएं होती हैं, इन मर्यादाओं का पालन सबको करना चाहिए, बीच में कभी नहीं आना चाहिए। दूर से नमन कीजिए और अपना वहीं से हाथ जोड़ करके भाई भगवान के चरणों में अपना समर्पण कर दीजिए। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। तो मेरे मित्रों, भगवान ने मर्यादा का पालन किया इस अवतार में, बड़ा दिव्य अवतार। भगवान के अवतारों की कथा एक से बढ़कर एक कथा है और इन कथाओं में आप जानते हैं सबसे श्रेष्ठ जो कथा और सामयिक कथा, उसको हम कथा क्या कहें भाई, वो तो साक्षात स्वरूप है भगवान का, और ऐसा स्वरूप जो वर्णन की सीमा से बाहर है, क्योंकि अनंत है ना परमात्मा। अब अनंत को कौन कैसे परिभाषित करे बताइए। अब अनंत को तो परिभाषित नहीं किया जा सकता ना, अनंत तो अनंत होता है जिसका कोई अंत नहीं है। इसीलिए महान पुरुषों ने कह दिया, हरि अनंत हरि कथाय अनंता, कहे सुनई बहुविधि सब संता। हरि अनंत हरि कथाय अनंता, कहे सुनई बहुविधि सब संता। हरि अनंत है, हरि की कथाएं अनंत हैं और महान पुरुषों ने अपने अपने भाव के अनुसार उनके कुछ अंश का वर्णन किया है और उन्हीं अंशों का वर्णन करने से भक्त भगवान को प्राप्त हो जाते हैं। अब ऐसी ही एक दिव्य अवतार की कथा, बाकी सब कथाएं तो हमने यूं ही प्रतीकात्मक रूप से आपके सामने अभी रखी हैं और आगे रखेंगे, लेकिन ये कथा ऐसी है जिसको प्रतीकात्मक रूप से नहीं रखा जा सकता। ये बड़ी दिव्य अलौकिक कथा है। इस कथा को जितना गाया जाए, जितना कहा जाए, जितना सुना जाए उतना ही कम है। क्यों? क्योंकि ये कथा उसकी है जिसने इस जगत में आकर के अपने भक्तों के ऊपर ऐसी कृपा की है कि जो भी उसके संग में आ गया उसी को अपना बना लिया, उसी को अपनी ओर आकर्षित कर लिया। जो भी देखता वो खिंचा हुआ चला आता, चाहे राग से खिंचा चला आए चाहे द्वेष से खिंचा चला, पर खिंचा चला आता। इसकी सबसे बड़ी विशेषता यही है। ऐसा दिव्य अवतार भगवान का, और ये भगवान का जो दिव्य अवतार है, आइए अब हम इसकी ओर पदार्पण करेंगे। अब हम आपको लेकर के चलते हैं सूर्य वंश से चंद्रवंश की ओर। ये चंद्रमा जी का वंश कहां से प्रारंभ हुआ? कहते हैं अत्रि ऋषि और अनसुईया जी से प्रारंभ हुआ। अनसुईया जी जो बड़ी पतिव्रता नारी थी और जिसके यहां भगवान तीनों रूप में बालक बनकर के आए। भगवान श्री हरि नारायण अवधूत दत्तात्रेय बनकर के आए, भगवान सदाशिव दुर्वासा जी बनकर के आए और ब्रह्मदेव चंद्रमा बनकर के अवतरित हुए। इस प्रकार से तीनों का अवतरण माता अनसुईया के यहां हुआ। उन्हीं में इस चंद्रवंश की कथा अब आपके सामने प्रारंभ करने हैं। इस चंद्रवंश में एक सूरसेन नाम के राजा हुए।
और जब सूरसेन नाम के राजा हुए, उस समय की बात करते हैं, उस समय की घटना चक्र कहते हैं। उस समय ये धरती असुरों के अत्याचार से पीड़ित थी। इस धरती पर इतने असुर पैदा हो गए, कहते हैं गणना मुश्किल थी। जिस ओर भी दृष्टि डाल करके देखें, असुरों के साम्राज्य दिखाई देते। धर्मात्मा छिप छिप करके रहने लगे। जब असुरों का साम्राज्य होता है तो भाई क्या करे, धर्मात्माओं को छिपना ही पड़ता है। ये सदा से रीत चली आई। और भाई हम लोगों ने तो साक्षात देखा है। अब से 7-8 साल पहले ऐसा आतंक मचा कि भाई बस क्या बताएं। व्यापारियों का इस क्षेत्र में रहना बस बिल्कुल मुश्किल हो गया। व्यापारी रह नहीं पा रहे थे। कोई बहू बेटी सुरक्षित नहीं थी। जब चाहे, जहां चाहे, जो चाहे वो असुर कर रहे थे। यही तो होता है असुर साम्राज्य। क्योंकि जब राजा ही असुर, राजा उन असुरों का संरक्षण करने वाला हो तो उसमें असुर गुना ही जाए। और ऐसे असुर राजाओं के कारण से ये पृथ्वी सदा से पीड़ित होती आई है। और ये धरा ही पीड़ित नहीं, धरा पर रहने वाले, धरा के वासी सब परेशान रहते, सब दुखी रहते, सबको पीड़ा होती, सबको कष्ट होता। अब क्या करते बेचारे, छुप छुप करके रहते। लड़कियों का विवाह करना होता तो छुप छुप करके रात्रि में विवाह कर देते। आपको पता है पहले रात्रि विवाह की परंपरा नहीं थी। ये न असुरों के कारण से हुआ, न धर्मियों के कारण से हुआ। इस कलयुग में भी जब से यवन आए ना, तब से रात्रि में विवाह की प्रथा चली। अन्यथा क्या होता था, लड़कियों को उठा कर ले जाते, जो भी सुंदर लड़की वो दिखाई देती। बड़े दुष्ट हुए, आज भी उसी काम को कर रहे हैं। इनका तो अभियान यही था। तो असुरों का काम शुरू से यही रहा। उस समय भी ऐसे ही असुर, जरासंध असुरों का सम्राट, मगध का साम्राज्य। लेकिन जहां देखें उसके असुरों का बोलबाला, शिशुपाल, दंतवक्र और मथुरा में कंस। कैसा दुष्ट है, कैसा पापी है ये कंस कि अपने पिता को भी नहीं छोड़ा। इतिहास में ये कंस सबसे दुर्दांत अत्याचारी बेटे के रूप में माना जाता है, जिसने अपने पिता को कैद खाने में डाल दिया। एक असुर की क्या बात करें, सारी धरा पर असुर असुर, सर्वत्र असुर साम्राज्य। और ये जो असुर साम्राज्य हुआ, अघासुर, बकासुर, प्रलंबासुर, धेनुकासुर, न जाने भाई कितने असुर, क्या नाम ले। असुरों का नाम तो लेकर जबान को भी गंदा ही करना, नाम ले तो भगवान का ले। तो खैर इन असुरों से पीड़ित हुई धरा। और जब धरा पीड़ित हुई तो गाय का रूप बना करके पहुंच गई ब्रह्मदेव के पास। पुकार की, हे ब्रह्मदेव, आपने कैसे कैसे असुर पैदा कर दिए हैं धरती पर। अरे राम जी के समय में तो एक रावण था, और अब तो ये इतने सारे रावण ही रावण हैं। अब इनका भार मुझसे सहन नहीं होता, इसलिए कुछ कीजिए। कहते मैं कुछ नहीं कर सकता। कहने लगे क्या मतलब? कहने लगे मेरा अधिकार तो ये है कि जब भी कोई असुर तप करता है, या असुर छोड़ो कोई देव भी तप करे, कोई मनुष्य तप करे, कहते देव दानव मनुष्य कोई भी तप करे, अगर तप करेगा तो मुझे तो तप के परिणाम स्वरूप उसे वरदान देने पड़े। कहने लगे इससे ज्यादा मेरे हाथ में कुछ नहीं है। कहने लगे वाह, ये सारे अत्याचारी आतंकवादी असुर तुमने पैदा कर दिए, अब इनको निपटाएगा कौन? तो निपटाने का काम भगवान का। वाह, ये क्या बात हुई? कहने लगे बस मुझे नहीं पता, विधान यही है। फिर क्या करें? के लिए भगवान की शरण में जाओ।
अब सारे देवता आ गए, क्योंकि देवता सबसे ज्यादा परेशान। क्यों परेशान है देवता? देवताओं के परेशान होने का कारण, कहते देवताओं के परेशान होने का कारण यह है कि देवताओं का भोजन मनुष्यों से मिलता। मनुष्य जब यहाँ पर हवि अर्पित करते हैं, ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं और गैया को भोजन कराते हैं। 3 मुख हैं देवताओं के, भगवान के भी यही कहें, ब्राह्मण के मुख से, गाय के मुख से और अग्नि के मुख से। अग्नि का मुख यानी यज्ञ करते हैं, या कह लीजिए परोपकार रूपी शुभ कर्म करने से। ये देवता तृप्त होते हैं, बलवान होते हैं, शक्तिशाली होते हैं। अब इन असुरों ने सबसे पहले क्या काम किया कि जो भी धर्मात्मा ये शुभ कार्य करना चाहते हैं, उन्होंने शुभ कार्य बंद करा दिए। और जब शुभ कार्य बंद हो गए तो उनको भोजन मिलना बंद हो गया, तो जीर्ण क्षीण होने लगे, शक्ति क्षीण होने लगी। अब जब शक्ति क्षीण होने लगी तो वो भी ब्रह्मदेव के पास जाकर पुकार कर रहे हैं कि बचाओ बचाओ, हमारा अस्तित्व संकट में है। कहने लगे मैं कोई नहीं बचाने वाला, भगवान को पुकारो। और सबने मिलकर के भगवान को पुकारा है, सब मिलकर के भगवान को पुकार रहे हैं। हरि आ जाओ, हरि आ जाओ, हरि आ जाओ एक बार, मेरा छोटा सा संसार। हरि आ जाओ एक बार, हरि आ जाओ, हरि आ जाओ, हरि आ जाओ एक बार, मेरा छोटा सा संसार। हरि आ जाओ, हरि आ जाओ, हरि आ जाओ एक बार, मेरा छोटा सा संसार। सबने पुकारना शुरू किया है, हरि आ जाओ, हरि आ जाओ। प्रभु हम बड़े कष्ट को झेल रहे हैं, अब हमसे सहन नहीं हो रहा है। हे गोविंद, हे नारायण, अब कृपा कर दीजिए, अब हमारे दुख को मिटाने के लिए आप जल्दी से आ लीजिए, इन असुरों का विनाश कर दीजिए। जब तक आप इन असुरों का विनाश नहीं करेंगे तब तक हमारा दुख नहीं मिटेगा। इसलिए प्रभु अब आपको आना पड़ेगा, आप ही हमारे सहायक हैं, हम और किसी को नहीं जानते। हमारी इतनी शक्ति समृद्ध नहीं है कि इन असुरों को हम विनाश कर सके, इनको मार सके। इसलिए प्रभु शीघ्र आइए। बारंबार पुकार कर रहे हैं, आकाशवाणी होती है, हे गोदेवी, हे भूदेवी, तुम चिंता मत करो, तुम्हारे दुख की निवृत्ति करने के लिए, हे देवताओं तुम्हारे दुख की निवृत्ति करने के लिए मैं जा रहा हूं यहां वैकुंठ को छोड़ करके मथुरा में देवकी और वसुदेव के यहाँ पुत्र बनकर के आऊंगा। इसलिए आप निश्चिंत हो जाओ, सब असुरों का संहार हो जाएगा। सब बड़े प्रसन्न हुए और प्रसन्न होकर के अब कहने अब तो भगवान आएंगे, हरि आएंगे, हरि आएंगे। जैसे राम जी आए ना, राम जी आ गए ना, 22 जनवरी याद है ना, राम जी आ गए। और अभी बाकी कौन है? हमारे नंद नंदन कृष्ण कन्हैया भी बाकी हैं, उनको बुलाना है। जहां पर वो ढांचा खड़ा कर रखा है, इन असुरों ने भगवान के ढांचे को नहीं छोड़ा, उसको, उस मंदिर को तोड़ रहा, ढांचा बना दिया दूसरा। अभी वो बाकी हैं। राम जी तो आ गए, अब उनको भी लाना है। और कब लाएंगे? जब सब मिल जाएंगे, सारी देव शक्ति मिल गई। और मिलकर के क्या काम किया? कहते हैं मथुरा के आसपास यमुना के किनारे पर सबने अपने अपने अंशों को प्रकट किया। और सब अंशों को प्रकट करने के बाद कहते हैं वो सब वहां पर बैठ करके भगवान का भजन करने लगे, भगवान की प्रतीक्षा करने लगे। जितने संत ऋषि मुनि महात्मा इस जगत में थे, उन सबको अनुभूत होने लगा, उन सबको मालूम हुआ कि मथुरा में भगवान का अवतार होगा, भगवान यहाँ पर आएंगे। तो जो कंदराओं में, गुफाओं में छिपे हुए थे, वो सब भी आकर के ब्रज की भूमि में आकर के अपनी कुटिया बना लेते हैं कि अब हमें भगवान के दिव्य दर्शन का सौभाग्य मिलेगा, भगवान की कृपा मिलेगी, अलौकिक कृपा होगी उनकी। और इस प्रकार से सब वहां आकर के विराजमान हुए। और इधर
महाराज सूरसेन के पुत्र हैं वसुदेव जी, बड़े धर्मात्मा हैं, सत्यनिष्ठ हैं। और ये धर्मात्मा वसुदेव जी कहते हैं समय आया और ये जो कंस है, जो पिता से द्रोह करता है, पिता की नहीं मानता है, पिता को गद्दी से उतार करके अपने आप गद्दी पर बैठ गया है और भाई पूरा मन बनवाना। आज के जो पढ़े लिखे बच्चे हैं ना, इनमें भी अधिकांश यही स्थिति हो गई। ये समाज की दशा की बात कह रहा हूँ। ये वो कंस वाला रूप है ना, आजकल के पढ़े लिखे अधिकांश बच्चों में आ गए। वो कहते हैं तुमने क्या किया है, अरे तुम क्या जानते हो, तुम क्या जानो पैसा कैसे कमाया जाता है, हमने मेहनत की है। अरे देखो करोड़ों करोड़ों के पैकेज है, तुमने तो स्वप्न में भी नहीं देखे। करोड़ों करोड़ों कमा दिए हमने, हाँ कमा दिए, लेकिन तू ये भूल जाता है आज जो करोड़पति तू बनने की बात कर रहा है, जिस अहंकार से तू संयुक्त है, उसके पीछे केवल तेरे माता पिता का तप, उनकी त्याग है, उनकी तपस्या है, उनका संघर्ष है। इस बात को तू भूल जाता है। अरे अगर यदि उन्होंने तुझे पढ़ाने लिखाने के लिए द्रव्य का इंतजाम न किया होता, तेरे लिए वस्त्रों का इंतजाम ना किया होता, तेरे लिए पुस्तकों का इंतजाम ना किया होता, तुझे बढ़िया से बढ़िया विद्यालय में ना पढ़ाया होता, तो आज तू डॉक्टर बन जाता, इंजीनियर बन जाता, आईएएस पीसीएस बन जाता, डीएम एसपी बन जाता। संभव था क्या ऐसा? आज तो उनके उस उपकार को भूल गया है, आज तो उनके तप तपस्या त्याग को भूल गया है, उनके बलिदान को भूल गया है। अरे तुझे क्या मालूम, तेरा पालन पोषण करने के लिए कितनी बार तेरे पिता को भूखा सोना पड़ा है। अरे तुझे क्या मालूम, तेरी माँ ने कितनी बार बासी रोटियां खा खा करके तुझे गर्मा गर्म भोजन कराया है, अपना पेट काट करके तुझे जन्म देने वाली वो मां, तो उसकी तपस्या का फल ये दे रहा है कि आज तू उन माता पिता को अपने पास भी नहीं रखना चाहता। ओल्ड एज होम बन गए, वृद्धाश्रम बन गए। ये तपस्या का फल, क्योंकि तेरे अंदर कंस का अंश आ गया। ये कंस का अंश है जिसके कारण से तेरी प्रकृति ऐसी होती जा रही है। तुझे माता पिता बोझ लगने लगे हैं। अरे माता पिता को तू कभी बोझ नहीं लगा, उन्होंने तुझे अपनी गोदी में उठा करके न जाने कितनी यात्राएं की हैं, अपने जीवन के कीमती समय को, अपनी जवानी को तेरे लिए समर्पित कर दिया है। लेकिन तुझे क्या मालूम, तू तो सब भूल गया। तेरी आंखों के आगे तेरी माया का पर्दा पड़ गया है। इस माया के कारण तू अंधा हो गया है। इस माया ने तुझे पागल बना दिया है। यही आसुरी अंश है। मेरे मित्रों, इन बच्चों को पढ़ाओ या ना पढ़ाओ, मेरे मित्रों, ऐसी शिक्षा किसी काम की नहीं है जो उनको आपसे दूर कर दे। अरे असली बात है, उनको संस्कार दे दे। संस्कार का अर्थ होता है उसको शोधन कर दे। किसको? गंदगी। उसके अंदर जो गंदगी भरी हुई है उसको निकालने का काम करो। उन्हें कथाओं में लेकर आओ, उन्हें धार्मिक पुस्तकें पढ़ाओ, अगर इस दिन को देखने से बचना चाहते। नहीं तो मेरे मित्रों, सबको ये दिन देखना पड़ रहा है। शहर के शहर आज अनाथ आश्रम बन गए हैं। बड़े बड़े महल, बड़ी बड़ी कोठियां अनाथ आश्रम ही बन गए हैं। वहां माँ बाप अनाथों की तरह रह रहे हैं, अकेले पड़े हुए हैं बुढ़ापे में। 70-80 साल के वृद्ध, उनको कोई देखने वाला नहीं है। नौकरों के, नौकरानियों के भरोसे घर चल रहे। कारण कंस का अंश आ गया। अगर यदि वास्तव में चाहते हो भला, तो उनके त्याग को देखो, तपस्या को देखो, बलिदान को देखो। मेरे मित्रों, ये दुष्ट कंस, अब घटना आती है। कहते हैं इसकी एक बहन है, चचेरी बहन। इसके चाचा जी है देवक,
उनकी पुत्री है देवकी। उस देवकी का विवाह करना चाहते हैं। ये कंस सबसे तो द्वेष करता है, सबसे द्रोह करता है, लेकिन अपनी इस बहन से बहुत प्रेम करता है। और अपनी बहन से जो ये प्रेम करता है, इस प्रेम के कारण वो इसका विवाह किसी असुर से नहीं, धर्मात्मा से करना चाहता है। और जब दृष्टि दौड़ाता है तो कौन धर्मात्मा नजर आता है? कहते हैं केवल